हाय फ्रेंड, मेरा नाम है भुवनेश्वर बोना और मिशन सक्सेस एजुकेशन ग्रुप से हूँ। आपके लिए लेकर आया हूँ 2021 में आने वाले इम्पोर्टेंट आईएमपी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव जो हिंदी सब्जेक्ट के। सबसे पहले क्वेश्चन आता है हमारे, प्रकृति के सुकुमार कवि कहलाते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर है पंत। दौलत की तुलना कवि ने किससे की है? इसका करेक्ट आंसर होगा जल से। अभिमन्यु अनंत खाली पेट कविता से किससे प्रश्न करते हैं? तो नीति से। खेती करने वाला कहलाता है कृषक, ये तो आपको पता ही होगा फ्रेंड्स। मातृभूमि का मान एकांकी का मुख्य पात्र है वीरस्य। रीतिकाल में वीर रस के कवि है भूषण। सातवां ऑब्जेक्ट आता है अपना, सब कुछ जानने वाले को क्या कहा जाता है? सर्वज्ञ। आठवां क्वेश्चन आता है, तब शिव तीसर नयन उदार चितवन काम भय जारी उक्त पंक्ति में अलंकार है, तो इसमें आएगा अतिशयोक्ति अलंकार। करेक्ट ऑप्शन है। दीवान पद के उम्मीदवार कौन सा खेलने लगे? हॉकी का खेल। क्या आता है, ध्यान से सुनिए कि दीवान पद के उम्मीदवार कौन सा खेल खेलने लगे हैं? हॉकी का खेल। बिहारी का आश्रयदाता है आश्रयदाता है राजा जयसिंह। अगला क्वेश्चन आता है हमारा 11th, शिवाजी के पुत्र का नाम था संभाजी। अगला क्वेश्चन आता है 12th, एक दोहा तथा रोला छंद के मिलने से छंद बनता है, तो कुंडलिया। क्या एक बार सुनिए, एक दोहा तथा रोला छंद के मिलने से छंद बनता है, वो छंद है कुंडलिया। ऊंची दुकान फीके पकवान एवं ऊंची दुकान का अर्थ है नाम के विपरीत गुण। अगला 14वां क्वेश्चन आता है हमारा, सज्जन से क्या पूछना चाहिए? ज्ञान। ये सत के नए दीवान नियुक्त किए गए हैं जानकीनाथ। घनश्याम की बहन का क्या नाम था? सरस्वती। यह भी अपने पार्ट में से मिल जाएगा आप ना। ये करेक्ट ऑप्शन जो ढूंढ के लाया हूँ मैं आपके लिए। किस रचनाकार की भाषा को खिचड़ी कहा जाता है? क्या कि किस रचनाकार की भाषा को खिचड़ी कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा कबीरदास जी को, क्योंकि उनको खिचड़ी कहा जाता था। बैल की बिक्री कहानी का केंद्रीय चरित्र है शिबू। क्या बैल के वाले पार्ट में जो उसका केंद्रीय भाव है वो शिबू। जीवन गति है वह नित अवरुद्ध चलता पंक्ति पाठ्य पुस्तक की किस कविता से लिखी गई है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा उद्बोधन से। मातृक छंद का उदाहरण है मंदाकंदा। क्या मातृक छंद का उदाहरण है मनकंदा। तो अगला क्वेश्चन मैं लेकर मैं आया हूँ अपने बुक में से, जो 10वीं के लिए आईएमपी है 2021 में परीक्षा में आने वाले। सूरदास के पदों की भाषा है ब्रज। क्या सूरदास के पदों की भाषा है ब्रज। सूरदास किस शाखा के कवि है? कृष्ण भक्ति शाखा के। सूरदास जी किस शाखा के कवि है? कृष्ण भक्ति शाखा के। अगला 23 क्वेश्चन है कि दौलत की तुलना कवि ने किससे की गई है? तो इसका करेक्ट होगा जल से। मीठे फल का आनंद लेने वाला कौन है? तो इसका आंसर है गंगा। सूरदास एवं जायसी किस काल के रचनाकार है? भक्ति काल के। क्या सूरदास एवं जायसी किस काल के रचनाकार है? भक्ति काल के। आपको पता ही होगा। जायसी की रचना है पद्मावत। क्वेश्चन नंबर 26 में हमारा पूछता है कि जायसी की रचना है पद्मावत। क्वेश्चन नंबर 27 आता है, आखिरी कलाम किसकी रचना है? एक बार और सुनिए, आखिरी कलाम किसकी रचना है? तो जायसी की। सोए हुए बच्चे कविता किस प्रकार की है? यथार्थवादी। इस कविता में किस प्रकार के कवि है? सोए हुए बच्चे कविता किस प्रकार की है? यथार्थवादी। कवि के अनुसार सोए हुए बच्चे को कौन जगाने आएगा? सूरज। बिहारी आश्रयदाता के थे। बिहारी आश्रयदाता के थे राजा जयसिंह के। क्या थे? बिहारी आश्रयदाता के थे राजा जयसिंह। अगला क्वेश्चन में लेकर उपस्थित हूँ 31वां क्वेश्चन हमारा कि कवि गिरधर की गणना की जाती है नीति काव्य के रचयिताओं से। कि कवि गिरधर की गणना किससे की जाती है? कि नीति काव्य के रचयिताओं में। गिरधर कवि के अनुसार से हमें क्या भूल जाना चाहिए? 32वां क्वेश्चन है हमारा कि गिरधर कवि के अनुसार हमें क्या भूल जाना चाहिए? भूतकाल की असफलता। रीतिकाल में वीर रस की कवि हैं भूषण। क्या कि रीतिकाल में वीर रस के कवि कौन आते हैं? भूषण। जग में हंसी होने से क्या होता है? चित्त में चैन नहीं पड़ता। कि जग में हंसी होने से क्या होता है? चित्त में चैन नहीं पड़ता। तब शिव तीसर मेन उदाहरा चित्रवत काम भैरू जरी जा रहा। इसमें कौन सा अलंकार आ रहा है? अतिशयोक्ति अलंकार आ रहा है। भारत का दूरदर्शन के रचनाकार है भारतेंदु जी। भारत के दुर्दशा के रचनाकार है भारतेंदु जी। पद्माकर ने गंगा जी की स्तुति में कौन सा ग्रंथ लिखा? पद्मा जी ने गंगा जी की स्तुति में कौन सा ग्रंथ लिखा था? गंगा बिहारी। कवि नागार्जुन के बचपन का क्या नाम था? मेघनाद। कवि नागार्जुन के बचपन का क्या नाम था? मेघनाद। भस्मासुर नागार्जुन की किस प्रकार की कृति है? तो भस्मासुर नागार्जुन किस प्रकार की कृति है? खंड काव्य।
कहाँ गया धनपति कुबेर, यह पंक्ति पाठ्य पुस्तक की किस कविता से ली गई? इसका करेक्ट आंसर होगा बादल को गिरते देखा होगा। ये तो आपको पता ही होगा, जो बुक में देखना मिल जाएगा क्लास 10th की। कि कवि ने बादलों को कहाँ गिरते देखा? कि अमल धवल गिरी पर। सुभद्रा कुमारी चौहान की प्रमुख रचनाएं, झांसी की रानी। सुभद्रा कुमारी चौहान में मूलभूत कवित्री है, कौन सी कवित्री है? वीर रस की। दिनकर किस तरह के रचनाकार है? ये आपको तो पता ही होगा कि दिनकर किस तरह के रचनाकार है? छायावादी। जीवन गति है वह नित अवरुद्ध चलता, पंक्ति पाठ्य पुस्तक की किस कविता से ली गई है? उद्बोधन से। किस कहाँ से ली गई? उद्बोधन से। कबीर किस शाखा के कवि है? ज्ञानवर्गी शाखा के कवि। कबीर किस शाखा के कवि है? ज्ञानवर्गी शाखा के। कबीर भी प्रारंभिक रचनाएं किसके? बीजक के। कबीर की प्रारंभिक रचना क्या है? बीजक। किस रचनाकार की भाषा को खिचड़ी कहा जाता है? किस रचनाकार की भाषा को खिचड़ी कहा जाता है? कबीरदास जी की भाषा को खिचड़ी कहा जाता है। सज्जन व्यक्ति को उससे क्या पूछना चाहिए? सज्जन व्यक्ति से हमेशा ज्ञान पूछना चाहिए। रामनरेश त्रिपाठी की काव्य भाषाएं। रामनरेश त्रिपाठी की काव्य भाषा है खड़ी बोली। दोस्तों हमारे जो 85 क्वेश्चन थे ऑब्जेक्टिव हो गए हिंदी के, जो 2021 में बोर्ड परीक्षा में आने वाले हैं क्वेश्चन, IMP क्वेश्चन है। मैंने बहुत मेहनत से, आप मुझे लाइक करें या ना करें लेकिन मेरे वीडियो को जरूर देखें। मैं नहीं चाहता हूँ कि दूसरे लाइक के लिए तरसे, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि बेस मेरे दिए गए हुए ज्ञान को आप अपने ऑब्जेक्टिव के रूप में लें।